मोदी सरकार को एक बड़ी राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से किए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। वहीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और लिखा कि कोर्ट के फैसले ने भारत की एकता को और ज्यादा सुदृढ़ किया है। पीएम ने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं और ये करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। पीएम ने आगे लिखा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नेहरू जी के शासनकाल में अस्थायी रूप से इसे लगाया गया था, जिसे हटाने के लिए पिछले 75 वर्षों से इस देश के लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे। 75 वर्षों से लगातार इस देश के लोग मांग कर रहे थे कि अस्थायी तौर पर जो 370 को लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया था, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सब दिन करते रही और उसको पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से स्थापित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह कानून के तहत सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया और महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अस्थायी तौर पर जो 370 था उसको हटाने का निर्णय एकदम सही है। तो धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरजेडी का भी बयान सामने आया है। आरजेडी ने कहा है कि इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके ऊपर कोई कोर्ट होता तो फिर इस पर कोई बात होती। टिप्पणी की कहाँ जरूरत है? केंद्र सर ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। यदि उससे ऊपर का कोर्ट होता तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन इस मंच पर नहीं। वो बिल्कुल लीगल मामला है, उस पर उसके आगे बात हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। 370 के कई प्रावधानों को पहले की कांग्रेसी सरकारों ने ही हटा दिया था। अब कुछ प्रावधानों को मोदी सरकार ने भी हटा दिया। अब इसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे वो क्या सोचकर गए थे वही जाने, हम नहीं जानते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि सीजेआई ने अपने फैसले से यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने आदेश में ये सिद्ध कर दिया है, पारित कर दिया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहां लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है सितंबर के महीने में अगले साल के, उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहां जीवित होगा। और जो इतने वर्षों से पत्थरबाज लोग
कश्मीर पर, जम्मू पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे, आतंकवादी गतिविधियां करना चाहते थे। अब धारा 370 और 35 से हटने के बाद वहां भी समरसता आई है, वहां भी धार्मिक उन्माद समाप्त हुए हैं।